कभी सोचा है कि किसी राज्य की सरकार असल में चलती कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे कौन से नियम काम करते हैं? आज ना हम भारतीय संविधान के ठीक उसी हिस्से को समझने जा रहे हैं, पार्ट वी। ये समझिए कि हर राज्य के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है। मतलब एक चीफ मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, या फिर कानून बनाता कौन है, और अदालतें, कोर्ट्स, वो इस पूरे सिस्टम में कहाँ फिट होती हैं। ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं, और मजे की बात यह है कि इन सब के जवाब हमारे संविधान के पन्नों में ही लिखे हैं। तो चलिए मिलकर उन्हें खोजते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये पार्ट 6 इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम सरकार के 3 मेन पिलर्स यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इनको समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। हमें राज्यों के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए इसका पता लगाते हैं। देखिए, पार्ट 6 को आप एक राज्य सरकार के लिए हाउ टू गाइड की तरफ समझ सकते हैं। आर्टिकल्स 152 से लेकर 237 तक इसमें सब कुछ बताया गया है कि पावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इससे ये पक्का होता है कि भारत के फेडरल सिस्टम में हर राज्य ठीक से स्मूथली काम करे। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि पार्ट 6 को कैसे बांटा गया है। ये सरकार के वही 3 पिलर्स दिखाता है। एग्जीक्यूटिव यानी जो सरकार चलाते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, और जुडिशरी जो कानून की रक्षा करते हैं। और एक बात पर गौर कीजिए, सबसे बड़ा हिस्सा लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल को मिला है। ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी में कानून बनाने की प्रोसेस को कितनी अहमियत दी गई है। तो आइए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा के काम देखते हैं, सरकार चलाते हैं। तो सरकार के इस इंजन रूम में मेन प्लेयर्स कौन कौन हैं? तो देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं गवर्नर। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो राज्य के फॉर्मल हेड हैं, भले ही रोज के काम की असली पावर किसी और के पास हो। तो सवाल उठता है कि गवर्नर असल में करते क्या हैं? उनके पास काफी पावर होती है। सरकार के जितने भी काम हैं, सब पर उन्हीं के नाम से साइन होता है। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता तो वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। और हाँ, आर्टिकल 161 के तहत उन्हें कुछ सजाओं को माफ करने की भी शक्ति होती है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। गवर्नर भले ही राज्य के हेड हों, लेकिन जो रियल पावर है वो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। असली बड़े फैसले वही लेते हैं, सरकार वही चलाते हैं, और उनकी जवाबदेही सीधे चुनी हुई विधानसभा के प्रति होती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल बैलेंस है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, यानी द स्टेट लेजिस्लेचर। आप इसे लोगों की आवाज की तरह सोच सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आकर कानूनों को शेप देते हैं। अब देखिए, हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा तो होती ही है। ये लोअर हाउस है। लेकिन कुछ राज्यों में एक दूसरा हाउस भी होता है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जरूरी नहीं है, और पार्लियामेंट चाहे तो इसे बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। और ये जो विधान परिषद है ना, इसका कॉम्पोजिशन वाकई बहुत यूनिक है। इसके मेंबर्स सिर्फ एक ग्रुप से नहीं चुने जाते, जैसा कि देखा जा सकता है एमएलएज, लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट्स और टीचर्स सब मिलकर इन्हें चुनते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लॉ मेकिंग प्रोसेस में अलग अलग तरह के एक्सपर्टीज और नजरिए शामिल हो सकें। तो कोई भी आइडिया, कानून कैसे बनता है, इसकी जर्नी 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है, फिर उस पर बहस होती है और उसे हाउस से पास किया जाता है, और आखिर में उसे ऑफिशियल बनाने के लिए गवर्नर की मंजूरी मिलती है। सिंपल। और अब बारी है हमारे आखिरी और तीसरे पिलर की, द जुडिशरी। ये है कानून के गार्डियन। ये पक्का करते हैं कि हर कोई नियमों को माने और लोगों के अधिकारों की रक्षा हो। हर राज्य में जुडिशियल सिस्टम में टॉप पर होता है हाई कोर्ट। इसकी एक बहुत बहुत जरूरी पावर है आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करना। ये फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। हाई कोर्ट के नीचे आती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो ज्यादातर सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती हैं। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हमारे फेडरलिज्म का फाउंडेशन, उसकी नींव। तो कुल मिला के बात यह है कि पार्ट 6 सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है।
ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो ये पक्का करता है कि हमारे राज्य एक सिस्टम से, संविधान के हिसाब से चलें। ये इंडियन फेडरलिज्म का एक बेहद जरूरी हिस्सा है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को बैलेंस करता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ता है, क्या पावर का ये बंटवारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच, जैसा हमारे संविधान बनाने वालों ने सोचा था, वो आज के मॉडर्न तेजी से बदलते भारत के चैलेंजेस के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।